गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 5:15 हो रहा है। मैं और अमित दोनों तैयार और हम लोग वेट कर रहे हैं अक्षय के लिए। अक्षय आते ही हम लोग का राइड चालू होगा सुबह सुबह। इट्स फीलिंग डिफरेंट, हालांकि यू नो गाइस, दिस ब्रेकफास्ट राइड थिंग, दिस हैज़ लाइक आई हैव स्टॉप डूइंग ब्रेकफास्ट राइड्स सिंस लॉन्ग, बट आज का राइड कुछ अलग है एंड इट्स गोइंग टू बी रॉयल एनफील्ड फ्लीट। शूज़ ना, हाँ तो वो शूज़ को ब्रेक इन करने में टाइम जाएगा। सो दैट्स आवर न्यू बाइक इन द फ्लीट एंड दैट्स कोच अक्षय। बाइक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रही है। मज़ा आ रहा है। बस अभी है, कितना किलोमीटर चला? कॉन्फिडेंस कम हो गया शूज़ के कारण। नहीं ठीक है, शूज़ ब्रेक इन करने में और वो आदत डालने में थोड़ा टाइम जाएगा। नॉर्मल कम्यूट जब करते हो ना, शूज़ पहन के कुछ दिन करो, वो आदत बैठ जाएगी, क्योंकि शूज़ को बेडिंग होने में भी टाइम लगता है। आज का सीन थोड़ा स्पेशल है। मैं हूँ रोड पे अमित और अक्षय के साथ एक शॉर्ट राइड के लिए। सबसे खास बात, अमित फाइनली वापस बाइक पे है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ACL सर्जरी के बाद काफ़ी ब्रेक था, बट आज उसको राइड करते एक अलग ही फील आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि मैंने बताया, आज शॉर्ट राइड पे निकले, ब्रेकफास्ट राइड पे। थोड़ा कॉशन है बट काफ़ी एक्साइटमेंट भी है हम तीनों में ही। एंड जस्ट टू गिव यू गाइज, अक्षय का भी बाइक नया है, सो इट्स अ न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ राइड टुडे। सच बोलूँ तो आजकल वर्क लाइफ का सीन थोड़ा हेवी हो गया है। टॉक्सिसिटी हर जगह सेम टाइप की नहीं होती, कभी सटल होती है, कभी डायरेक्ट, कभी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, कभी अननेसेसरी प्रेशर, और कभी वो कॉन्स्टेंट फीलिंग कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, ये धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। एंड ऐसे लोगों के साथ आप जब काम करते हो, जिनको ये चीज़ महसूस होने लगता है कि ये नॉर्मल है, दैट बिकम्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। सुबह उठते ही लैपटॉप, रात को सोने से पहले भी थॉट्स कम, और फिर भी लोग बोलते हैं इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ। पता नहीं यार, ग्रोथ है या स्लो बर्नआउट, ये समझने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए शायद आज मैं राइड पे निकला हूँ, कोई प्लान नहीं, बस थ्रॉटल और रोड। और इस प्लान को अचानक से मुझे मौका मिला। whenever it came to me, I was like, yes boss, I just want to go for this ride. बाइक चलाना सिर्फ ट्रैवल नहीं है, टेंशन नहीं। तो पहला फाइनली तीनों बाइक का टाइम फुल, बिना टेंशन के हम लोग निकल पड़े। धीरे धीरे से ना सूर्य देवता भी आ रहा है, वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। चारों ओर ये सुबह जो राइड होता है, इसका फील वैसे अलग ही रहता है हमेशा।
इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मुझे जो लोग करते हैं, आई एम अ नाइट राइडर, मुझे रात को राइड करना पसंद है बिकॉज आपका माहौल ठंडा रहता है, ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक कम होता है, चांसेस ऑफ एरियर भी कम होता है। सो आई जस्ट इंजॉय दिस। जिन लोगों को पता नहीं है, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था रिसेंटली, 16 का फ्रंट स्प्रॉकेट अपग्रेड। सोचा था थोड़ा और रिलैक्स क्रूजिंग मिलेगा, मुझे थोड़ा काम रहेगा हाईवे पे। वैसा रहता है, डिलेटी तो रहता है, बट ग्रेजुअली आप जब 100 तक पहुँचते हो, इट बिकम्स वाइब्रेशन जो है ना इसका, वो काफ़ी समझ में आने लगता है। अगली बार फुट पे एक सी। सो ऑनेस्टली वो प्लान थोड़ा टॉस हो गया। रियल वर्ल्ड राइडिंग में उतना डिफरेंस फील नहीं होता जितना एक्सपेक्ट किया था, और कहीं ना कहीं लगा जो स्टॉक सेटअप है वो ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड है। और वैसे भी 16T इट्स लाइक इसके लिए शायद अभी तक बना ही नहीं है, वो बनने में भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो तब तक आई एम ओके विद इट, क्रूजिंग एट 80 आपको। और ये सिर्फ बाइक पे अप्लाई नहीं होता, लाइफ में भी होता है। हम काम में भी ये करते हैं, ज़्यादा पुश, ज़्यादा ब्रू, ज़्यादा चेज, बट एंड में पता चलता है कि हम लोग एनफ थे यार। बाइक बाइक के साथ भी सेम रियलाइजेशन आया। मतलब मैंने इससे पहले बहुत सारा कस्टम मॉडिफिकेशंस काफ़ी करवाया 650s में, बट बोथ ऑफ देम वर लाइक फर्स्ट GT 650 देन इंटरसेप्टर 650। एंड अभी के लिए मुझे समझ में आया कि आई थिंक आई डोंट नीड टू डू एनी experiments anymore. This bike is good enough. It has its own sweet spot, and let's respect the capability of the bike. और उस हिसाब से ही इसको राइड करना मेरे हिसाब से बेहतर है। इट इज़ दैट फेज ऑफ द रोड जहाँ पे ना मैं कभी भी आऊँ मुझे हमेशा ट्रैफिक मिला है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। सो यहाँ पे ट्रैफिक लग ही जाता है। अभी द अदर साइड ऑफ द रोड कुछ डेवलपमेंट्स चालू है, तो उसकी वजह से सेम साइड पे ही उन्होंने बोथ साइड कर दिया है। ये लेफ़्ट वाले साइड पे ही आ भी रहे जा भी रहे, बिकॉज ऑफ विच द ट्रैफिक इज़ स्लो, ऑब्वियसली ट्रक्स एंड कंटेनर्स। और मेरे लेफ्ट में शायद कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, छोटा सा नदी जैसा है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, माहौल एक नंबर है, वेदर इट्स सटल, सो राइड इज लाइक फुल मोड ऑन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ब्रेक हम लोग अहोरा में लेंगे। इट्स बिन लॉन्ग टाइम आई हैव बीन टू अहोरा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, अहोरा एक पासी रेस्टोरेंट है जो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे है। सो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टुवर्ड्स गुजरात थ्रू मुंबई, आप ये होटल अहोरा क्रॉस करते हो, एंड इट्स अ बाइकर्स पॉइंट एज वेल। अभी काफ़ी बाइकर्स वहाँ पे आते हैं फॉर डूइंग द ब्रेकफास्ट राइड एंड ऑल। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, वहाँ का खाना, इट्स अ पासी फूड टॉप लेवल। सुबह सुबह कीमा पाव, मटन, चिकन, कोई भी कीमा उठा लो, या फिर आप बोल लो चिकन कटलेट, क्या नहीं। एंड उनका जो स्पेसिफिक मसाला है वो भी वो लोग सेल करते हैं। एट द सेम टाइम उनका खुद का बेकरी भी है। सो वी डिसाइडेड कि भाई ब्रेकफास्ट में सबसे पहले ईरानी चाय, बन मस्का, उसके साथ टोस्ट लाइक विथ चीज़, ये पहले हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर साथ में देखा जाएगा और क्या क्या पॉसिबल है। एंड देन विल मूव टूवर्ड्स दमन, क्योंकि टैंक तो फुल है। टैंक फुल से मुझे याद आया, अभी मेरे हिसाब से मेरी बाइक माइलेज दे रही है 26 एवरेज, 26 किलोमीटर पर लीटर, विच आई थिंक इज़ गुड इफ़ आई कंसिडर टूरिंग। और वाओ, ये सूरज क्या लग रहा है, ब्यूटीफुल। कुछ चीज़ें ना वो कैमरा नहीं, आप आंखों से देखोगे ना तभी उसको आप प्रॉपर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अभी हम दमन एंटर कर रहे हैं, और ऑनेस्टली रोड्स देख के शौक लग रहा है। पहले के कंपैरिजन में इतना चेंज आ गया है, स्मूथ रोड्स, क्लीन स्ट्रेचेस, राइडिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही अपग्रेड हो गया। अब क्रूज करने का मज़ा ही अलग लेवल पे, नो स्ट्रेस, नो बैड पैचेस, बस थ्रॉटल और फ्लो। दमन डेफिनेटली स्टेपिंग अप।
कुछ कुछ जगह अभी भी रोड्स बन रहे हैं और आप लोगों को अभी हम लोग हैं जमपुर बीच में, तो राइट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। पहली बार मैं जब दमन आया था 8-9 साल पहले, इट वॉज नॉट देयर, बीच था बट जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं मेरे राइट पे, ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे। सो इवेंचुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। मुंबई और गुजरात में रहने वाले हमारे लिए कॉमन गेटवे है कि वीकेंड पे आ जाओ, एंजॉय करो, रिलैक्स करो एंड देन गो बैक होम, द क्लोजेस्ट गेटवे। सो कहीं पे ब्रेक लेते हैं। हम लोग आके पहुंचे मोती जमपुर बीच। गूगल देवी ने थोड़ा घुमा दिया बट ठीक है। सारे रॉयल एनफील्ड्स अच्छा लगता है, when it goes for one single brand अच्छा लगता है। ये बेसिकली 3 साल पहले आया था, कंटिन्यूस लास्ट आया था, कंटिन्यूस डेवलपमेंट में है, तो रोड्स भी पहचान में नहीं आ रहे। वैसा कुछ है नहीं, शाम के टाइम आओ एंजॉय करो बैठो, डे टाइम में तो कुछ है नहीं, बीच भी सूखा ही हुआ। सो इट्स टाइम टू लीव दमन। ज़्यादा कुछ किए नहीं हम लोगों ने, फ़ोटोज़ निकाले, थोड़ा सा रिलैक्स किए एंड देन वी डिसाइड चलो भाई अभी घर के उठ चलते हैं। जैसे कि मैं रोड्स के बारे में बात कर रहा था ना, दिस इज़ द एग्जिट रोड। तो हम लोग जब आ रहे थे हाईवे से ना, ये ब्रिज दिख रहा था। एट दैट पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, बट जो हमारा रेगुलर पॉइंट ऑफ एंट्री है वहाँ पे देखा कि बंद है, वी हैव टू क्रॉस अ रेलवे लाइन। जो लोग आ चुके हैं मुंबई से उनको पता होगा। सो वी वेंट फॉर अनदर रूट। अभी निकलते हुए मैंने अमित को बोला कि मैप चालू करो, लेट्स फॉलो द मैप। सो मैप हमें वापस ये ब्रिज से लेके आया है विच इज़ न्यू। आज का राइड एक रिमाइंडर था कि ब्रेक लेना ज़रूरी है। हर बार सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, कभी कभी सिर्फ डिस्टेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा साइलेंस और एक ओपन रोड लाइक दिस। सो मैं ये रोड पे काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ। आई हैव सीन ऑल द गुड्स एंड ऑल द बैड्स अबाउट दिस रोड, बट दिस स्ट्रेच इट मेक्स मी रियली हैप्पी। ये अलग बात है आज हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं, बट यू नो गाइज, कुछ भी कर लो मुंबई में एंट्री विल वेलकम यू विद टू मच ऑफ ट्रैफिक। सो आप लोगों को दिख ही रहा है मेरे लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड कितना मतलब गंदा ट्रैफिक है। खैर अगर आप भी कभी ओवरलोड फील कर रहे हो, ट्राई स्टेपिंग आउट, चाहे राइड हो, वॉक हो, कुछ भी, बिकॉज कभी कभी आंसर्स मिलते नहीं, वो स्लोली अपियर होते हैं। जब हम रुक जाते हैं, चेस करना वो ज़रूरी है। सो गाइज, राइड सेफ, टेक केयर, और याद रखो लाइफ को सिर्फ रन मत करो, कभी कभी राइड भी करो।